नमस्कार। आइए बात शुरू करते हैं आज के अखबारों की। जैसा कि हम रोज आज के अखबारों की बात करते हैं, आज के देहरादून के तीनों अखबार हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण सामने रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तीनों अखबारों की जो खबर है आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर है। सबसे बड़ी खबर देश की वो है भी, रही भी है, लेकिन आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर हमें लगी है, जिस पर हम बात करने वाले हैं, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है एक हिंदुस्तान की खबर। हिंदुस्तान ने एक खबर छापी है सरकार की, उत्तराखंड सरकार की एक योजना को फेल बताते हुए। उन्होंने बताया है कि एक उत्तराखंड की योजना ऐसी है जिसमें 70% वो लोग मदद से चूक गए जो मदद के हकदार थे। हिंदुस्तान ने इस खबर को बायलाइन दिया है, पेज नंबर 5 पे दिया है, और अखबार ने यह साबित किया है कि यह योजना सरकार की फेल है। 70% को लाभ नहीं मिला है। अब अखबार साबित करने में सफल हुआ है या नहीं हुआ है, सच्चाई है या नहीं है, कहां चूक गए, कहां बात रह गई, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो खबर पर चर्चा कर लेते हैं, और एक दो खबर पर चर्चा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण खबर है। उत्तराखंड के 12 जिलों में पेट्रोल 100 के पार चला गया है। कौन से जिले में 100 के पार नहीं गया है और अखबार ने इस खबर के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे बड़ा मुद्दा आज का कोई हो नहीं सकता। आप पहले राजेश जी ये बताइए कि ये खबर कितनी महत्वपूर्ण थी, पेट्रोल का 100 के पार लगभग पूरे प्रदेश में जाना। सर, जो पेट्रोल है और डीजल है उससे हर वर्ग प्रभावित होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखबारों ने, जिसमें मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, तो उसने पेज नंबर 1 पर उसको लीड दिया है और एक अच्छा सा उसने पैकेज 3 नंबर पेज पर भी बनाया है। और उसके पैकेज में मुझे कोई कमी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मैं दूसरे अखबारों की अगर मैं बात करता हूं तो दैनिक जागरण की बात करता हूं, तो ये पेज नंबर 7 पर उसने प्रेजेंट की है खबर। इससे लगता है कि दैनिक जागरण के लिए ये खबर उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी कि अब हिंदुस्तान ने उसको महत्व के साथ प्रकाशित किया है। और ये जनता की खबर है, और जनता की खबर को अगर आप प्रमुखता नहीं देते हैं तो इसके क्या मतलब है, और ये तो अखबार ही जानता है और इसकी व्यवस्था ही जानती है। अगर मैं बात करूं सर तीसरे अखबार की, जो है आपका अमर उजाला ने भी उसको जो है माई सिटी पेज पर दिया है कि दून में पेट्रोल ने मारा शतक, डीजल भी 100 के करीब। तो लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं क्या, बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि क्या ये मेन जो मुख्य बुक है अखबार, ये पुल आउट है, वो पुल आउट के पेज 1 नंबर पे दिए। आप समझिए हिंदुस्तान पेज 1 पे लेता है, 3 नंबर पे आधे पेज का पैकेज देता है, पब्लिक कनेक्टिविटी बनाता है, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करता है। दैनिक जागरण 7 नंबर पेज पे लीड बनाता है, हालांकि 7 नंबर पेज भी बहुत ज्यादा होता है, पहले पेज की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और अमर उजाला उसको जो मेन बुक है, मुख्य अखबार है, उसमें जगह ही नहीं देता है। हाँ, तो सर ये तो मुझे लगता है कि ये जनता से या तो दूर होने की कोशिश कर रहे हैं या जनता के अखबार। अब इसमें क्या कहा जाए सर? ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि अमर उजाला से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस खबर को समझ ही नहीं पाए, या उनको समझ में आया नहीं है, या वो उस तरह से इसको प्रेजेंट कर नहीं पाए, या अखबार ये समझ रहे हैं कि हमारे जो पाठकों को इस खबर से कोई मतलब नहीं है। मूल मुद्दे पे आते हैं और मूल खबर पे आते हैं। मूल खबर ये है, हिंदुस्तान ने पेज नंबर 5 पर एक खबर छापी है, सरकार की एक योजना के फेल होने की खबर है। मुख्यमंत्री की आर्थिक, इसका जो हेडिंग है वो मैं बता देता हूं, मुख्यमंत्री की आर्थिक राहत से चूके हजारों ड्राइवर और कंडक्टर। मैं खबर पढ़ देता हूं, थोड़ी सी खबर पढ़ने से समझ में आएगी कि मामला क्या है। खबर यह है कि कोरोना महामारी की मार झेल रहे परिवहन सेक्टर के 70% से ज्यादा कार्मिकों तक सीएम आर्थिक सहायता नहीं पहुंच पाई। उत्तराखंड में 1 लाख से ज्यादा ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर रजिस्टर्ड है, लेकिन परिवहन विभाग के पोर्टल पर केवल 40,000 की सहायता के लिए दर्ज हो पाए। 40,000 ही होना चाहिए था। इनमें भी महज 30,000 को ही आर्थिक सहायता की पहली किस्त मिल पाई। शनिवार को आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने कई ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर से बात कर यह तस्वीर सामने उभर कर आई। अखबार ने बात की है तब ये तस्वीर उभर कर सामने आई है। मैंने और राजेश जी ने इस खबर को बहुत विस्तार से पढ़ा है, तो राजेश जी के इस खबर में विचार जान लेते हैं। पहले आप कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड है, आपने ये बताया नहीं कि कहाँ रजिस्टर्ड है। क्या सरकार के किसी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है? सरकार के किसी, ये डेटा कहाँ से आया? हाँ, ये डेटा कहाँ से आया? सरकार के पास ये रजिस्ट्रेशन है या फिर परिवहन महासंघों के पास रजिस्टर्ड है? नंबर 2 मैं बात करता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार की योजना से चूक गए हैं वो लोग,
यही कह रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें जो है आपने जो 3 वर्जन जो दिए हैं कि आपने अपनी खबर को पुष्ट करने के लिए जो 3 वर्जन दिए हैं, उन 3 वर्जन में जो है जो लोग हैं उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन किसी त्रुटि से उनको उस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन आपने पूरी खबर में उन लोगों से बात नहीं की है जो लोग किसी जागरूकता की कमी से या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने की वजह से आवेदन करने से चूक गए। वो भी तो होने चाहिए थे। बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस खबर पे एक बात कहता हूं, केवल राजेश जी सही कह रहे हैं, इसमें किसी एक भी ऐसे आदमी से बात नहीं है जिस तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई और जो अप्लाई नहीं कर पाया और अब तड़प रहा है कि अप्लाई अगर मैं कर देता तो मुझे पैसा मिल जाता, मैं भी इसके हकदार था। लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूं और सवाल ये है, ये केवल 30,000 लोग हैं, 40,000 ने किया था, 30,000 को मिला है, यानी कि 10,000 लोग ऐसे हैं जो अप्लाई करने के बाद किसी त्रुटि की वजह से चूक गए। यानी कि 60,000 लोग अभी ऐसे हैं जो आपके अनुसार 60,000 लोग आपके अनुसार जो हकदार थे, जिनको ये लाभ मिलना चाहिए था लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाया। उन 60,000 में से आप एक तक नहीं पहुंच पाए। आप महासंघों से बात करते हैं, आप उत्तराखंड परिवहन महासंघ से बात करते हैं, आप देहरादून महानगर सिटी बस संघ के अध्यक्ष से बात करते हैं और वो ये जरूर कहते हैं कि ऐसे कई सारे लोग हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं है। कोई ये भी नहीं है कि कितने लोग, महासंघ का कोई अध्यक्ष कहे कि मुझे 20 लोग कह चुके हैं। इसमें एक बात और मेरे को जो समझ में आ रही है, आपने सनत कुमार सिंह उप परिवहन आयुक्त का वर्जन लिया है, इसमें पूरी खबर में उनका वक्तव्य है। आपने क्या उनसे ये सवाल किया है कि आपने जो परिवहन से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे ड्राइवर है, कंडक्टर है, क्लीनर है, उनको इस योजना तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था की है? जबकि आप इस खबर में कह रहे हैं कि परिवहन विभाग ने कोई अलग से व्यवस्था करने में रुचि नहीं ली, आप ये कह रहे हैं। तो आपने ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए था और उस सवाल का जो जवाब है वो भी हमें मिलना चाहिए था। सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि जो सनत कुमार है, इनको इसी पे घेरना चाहिए था कि आप एक इतनी बड़ी योजना लेके आते और इतनी बड़ी योजना को आप जागरूक नहीं कर पाते। परिवहन संघों से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए था कि अगर ये कर्मचारी, क्योंकि परिवहन संघ का जो मेरे जो समझ में आता है कि जितने भी लोग अगर किसी रूट पर गाड़ी चलाते हैं तो परिवहन संघ से जुड़े होते हैं, उनका परिवहन संघ से जुड़ने की अनिवार्यता है, नहीं तो वो उस रूट पर गाड़ी चलाने में उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि हम लोग देखते आए हैं। तो परिवहन संघ से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपसे जुड़े हुए जितने भी गाड़ियां हैं और उनमें जो काम करने वाले जो लोग हैं, आपने उनको जागरूक क्यों नहीं किया? क्या आपने उनको जागरूक करने के लिए कोई व्यवस्था की थी? क्या आपने कोई शिविर लगाए थे? आपने उनको फॉर्म को भरने में कोई मदद की थी? तो ये तो पूछे जाने चाहिए। ये सवाल है सर, और ये सवाल के जो जवाब हैं, अगर आपने ये सवाल पूछे भी होंगे तो उनके जवाब इसमें दिखाई नहीं देते। कैंप लगाने चाहिए थे परिवहन महासंघों को, तमाम चीजें करनी चाहिए थी। सरकार की भी जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार की किसी प्लानिंग को फेल साबित करने की एक खबर आ रही है तो वो इतने फैक्ट के साथ आए कि सरकार को लगे कि अरे ये तो कमाल हो गया। इस खबर की सत्यता पर कोई सवाल नहीं है, ये खबर सही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार की योजना फेल हो गई होगी। सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि जो लोग छूट गए हैं, जैसा कि ये अखबार कह रहा है कि लोग छूट गए हैं, तो सरकार को भी सर समय बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इसके लिए जिनकी ज़रूरत है, जो लोग पात्र हैं, उन तक ये योजना पहुंचे, उन तक राहत पहुंचनी चाहिए। सरकार को भी इस दिशा में सोचना चाहिए। तो ये खबरों की बात थी आज की, अखबारों की बात थी आज की, और ये बड़ी चिंता की बात है कि उत्तराखंड के 12 जिलों में 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल पहुंच गया है। कल फिर देखते हैं अखबार क्या देते हैं और हमें क्या समझ में आता है। नमस्कार।